हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कुलफ्शा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल ड्यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बीए ऑनर्स की जो आपकी हिंदी है सेमेस्टर 5th की। हमारी हिंदी की बुक है जिसका नाम है हिंदी भाषा का व्यवहारिक व्याकरण। ये हमारी बुक का नाम है। आई होप आपके पास ये बुक होगी। अगर ये बुक है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये हमारी क्वेश्चन पेपर की वीडियो है। इस वीडियो में हम इस बुक का क्वेश्चन पेपर कवर करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको पहले ही बता देती हूँ ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है ये 75 मार्क्स का है और ये हमारे 3 घंटे के पेपर है, यानी 3 घंटे दिए जाएंगे। इसके कुछ निर्देश हैं, जैसे कि कुछ 6 प्रश्न हैं, उसमें से सिर्फ आपको 4 करने हैं और हर एक प्रश्न इतने नंबर का है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, जिससे आपको पता चल जाता है कि हाँ आपको कितने प्रश्न करने हैं क्वेश्चन पेपर में। वरना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो सारे ही अटेम्प्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से टीचर कभी कभी उनके मार्क्स काट लेते हैं। चलिए फिर मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, भाषा और व्याकरण की परिभाषा देते हुए इनका अंत संबंध स्पष्ट कीजिए। यानी भाषा और व्याकरण क्या है, इसकी परिभाषा देनी है आपको और किस तरह से इनमें अंत संबंध है, इसको स्पष्ट करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछ रहा है, व्यंजन की परिभाषा देते हुए हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण कीजिए। यानी व्यंजन क्या होता है इसकी परिभाषा देनी है और हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण आपको इस क्वेश्चन में करना है। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछ रहा है, आविष्कारी शब्द के रूप की रचना कीजिए। यानी आविष्कारी शब्द का क्या अर्थ है और ये किस तरह से आप इसको देख सकते हैं, इसके रूप की आपको रचना करनी है। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें पूछा गया है, अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद स्पष्ट कीजिए। यानी पहले आपको वाक्य बताना है, वाक्य क्या होता है, फिर वाक्य के कितने भेद होते हैं और फिर अर्थ के आधार पर वाक्य किस प्रकार से देखा जा सकता है या अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें पूछा गया है, सर्वनाम और विशेषण की परिभाषा और उनके भेद बताइए। यानी सर्वनाम क्या होता है और विशेषण क्या होता है, इनकी परिभाषा देनी है और इनके भेदों के बारे में बताना है कि इनके कितने भेद हैं और इनको आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इस पर आपको चर्चा करनी है। और दोनों की एक तो पहले परिभाषा देनी है सर्वनाम की भी और विशेषण की भी, फिर उसके बाद में दोनों के भेद भी बताने के कितने भेद होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें पूछा गया है, वाक्य की संरचना में अनिवर्ती के नियमों पर प्रकाश डालिए। यानी वाक्य की संरचना में किस प्रकार अनिवर्ती एक बेहतर रोल निभाती है, आपको इस चीज पर प्रकाश डालना है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और यहाँ आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर पूरा होता है। आई होप आपने ये सारे क्वेश्चन अच्छे से नोट डाउन कर लिए होंगे और नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और हाँ, इस क्वेश्चन पेपर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोस आपको मिल जाएं और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।